वो जो जीवन में ये शब्द, ये बातें जो उत्पन्न हुई हैं, पैदा हुई हैं, इन सभी का कुछ कारण है, इन सभी का कोई कारण है। तो ये अवस्थाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। वो जिसे हम कृष्ण कहते हैं, हमारे समक्ष कृष्ण के बारे में सच्चाई उस महाग्रंथ गीता के अलावा और हमारे समक्ष कोई सच्चाई नहीं है। उसके अलावा हम जो भी सुनते हैं वो वही है जो एक या दूसरे जीव से कही सुनी बातें। अगर सच्चाई है कृष्ण महाराज जी की, तो सबसे बड़ी सच्चाई वही है जिसे हम गीता कहते हैं। अब उस गीता में कृष्ण महाराज जी ने अपनी सारी सच्चाई हम जैसे जीवों को बता दी। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमें जीवन में किन कमियों से परेशानियां, कैसी कैसी परेशानियां आती हैं और उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। अब किसी से पूछ लिया जाए कि कृष्ण को जानते हो, तो हर एक जीव जानता है, पर उस अवस्था से जो अवस्था उस जीव के भीतर की है। अगर वासना में लिप्त है तो उसने और कोई बात नहीं करनी कृष्ण महाराज जी की, सिर्फ और सिर्फ गोपियों की, रास रचाने की, वो सिर्फ यही बातें करेगा। यही अवस्था है हमारी और महापुरुषों के बारे में। जीवन में किसी भी महापुरुष से हमारी अगर मित्रता ही है, हम किसी को अपना आइडल मान के चलते हैं, रब मान कर चलते हैं, तो हम लोगों ने उन महापुरुषों के साथ भी वही रिश्ता रखा जिसे हम बफे सिस्टम कहते हैं। रेस्टोरेंट में गए, बफे लगा है और हर एक जीव की जब वो थाली, वो प्लेट उठाता है खाना डालने के लिए बफे सिस्टम में, तो उस थाली उठाने के बाद उस जीव की खुद की मर्जी होती है उसने अपनी थाली में क्या डालना है। उस थाली में कोई भी जबरदस्ती नहीं डाल सकता, और जीव ने अपनी मर्जी से उस थाली में खाना डालना है। और उसके बाद उस रेस्टोरेंट की जो तारीफ होगी वो संपूर्णता तारीफ नहीं कर सकेगा, कारण कि वो संपूर्णता उस रेस्टोरेंट के फूड को, रेस्टोरेंट को संपूर्णता से जान नहीं पाया। कोई बात करेगा फलां रेस्टोरेंट, अरे वहाँ वो दाल या सब्जी या वो मिठाई बहुत अच्छी है, जीव वही बात करेगा और उसी पर कायल होकर उस रेस्टोरेंट का नाम औरों को बताता है। यही काम हमारे जैसे आम जीवों का जीवन में हो चुका है। अगर किसी ने भोलेनाथ की बात करनी है तो उनको जीवन में 2 या 4 बातें ही पता है भोलेनाथ के बारे में। वो भांग धतूरा का सेवन करते थे, अपने शरीर पर भभूत रमाते थे, वो ध्यान साधना में रहते थे, और ज़्यादा उनके साथ जो गण थे, भूत प्रेत राक्षस, वो सभी उनकी सेना में होते थे। और ज़्यादा कोई जानेगा तो उन्होंने अपने बेटे गणेश का सर काट दिया था, उनके सर पे हाथी का शीश लगा दिया था। हमें भोलेनाथ के बारे में बस यही पता है। और ज़्यादा होगा तो उन्होंने समुद्र मंथन के समय नीलकंठ हो गए, उन्होंने जहर पी लिया, बस उसी पे लगे हैं। अगर कोई नानक पातशाह को अपना रब मान के चला है, उन्हें अगर अपना आइडल मान के चला है, तो हमें नानक पातशाह के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो मक्के चले गए, वो फलां जगह चले गए, उन्होंने अपने हाथ से पहाड़ को रोक दिया, उन्होंने सज्जन ठग को ऐसे कर दिया। हम इन्हीं बातों में उन्हें रब मानेंगे, पर हम
इसके आगे वो जो दरबार साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ना कभी पढ़ेंगे ना कभी सुनेंगे। हमने बफे सिस्टम अपना लिया। हमने एक लिमिट में एक चीज को अपनाना है और उसी को संपूर्णता मानकर अपनी बात दुनिया में लेकर चलते हैं, दुनिया में लेकर चलते हैं और उसी में सच मानकर चले हैं। फिर दोबारा सवाल आता है कि आज रब की बात की जाए दुनिया में, हम कितने अपने आप में दिमाग से पागल हो चुके हैं। ना हमें रब की सच्चाई का पता, किसी धर्म से जुड़ गए, कई होते हैं ना अपने आप को सिख धर्म से जोड़ेंगे। अगर अमेरिका कनाडा की बात की जाए या फॉरेन कंट्रीज में जितने भी हमारे, वो ये जो स्वरूप होता है सिख स्वरूप जो बताया गया, 5 ककार की जो बात की गई, केस कंगा कड़ा कशहरा कृपान, इसके बाबत दसम पातशाह ने कह दिया, कहते कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। अब वो जो रहत में नहीं है वो अपने आप को सिख कहाता रहे, तो अपने आप को खुश करना करते रहो। उसने तो हमें नहीं अपनाया। 5 ककार छोड़ दें, अमृत नहीं छकना कोई बात नहीं, ना छको, पर अब तो हमने दाढ़ी भी कटवा दी, केस भी कत्ल कर दिए, दिखने में हमारा स्वरूप ही नहीं है सिक्खी वाला। पर जब बात करेंगे हम तो हम सिख हैं, जब बात करेंगे तो खुद हम सहज हैं, सहजधारी। पर हमें अगर किसी से आर्ग्यूमेंट करना है, कटाक्ष करना है, तो हम अपने आप में कैसे उनके समक्ष खड़े होकर कह देते हैं कि हम सो एंड सो हैं। तो सच्चाई लेके कहां चले हैं। हाँ, पहला मरण कबूल, मौत मंजूर है, कफन बांधा सर पे सफेद, तो चले हैं